नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, नाराए हैदरी, बावाज़े बुलंद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला युक़बलु मन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अम्वात बल अहयाउन वलाकिन ला तशऊरून। वलनब्लुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूइ व नक्सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात वबश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबह क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमह व उलाइका हुमुल मुहतदून। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। गम सुनाएंगे जब इमाम आएंगे, ज़ख्मे दिल दिखाएंगे जब इमाम आएंगे। महफिलें जमाएंगे जब इमाम आएंगे, बामों दर सजाएंगे जब इमाम आएंगे। जश्न हम मनाएंगे जब इमाम आएंगे। ज़ख्म है अभी ताज़ा मक्का और मदीना के, शाम कूफा करबो बला हम भुला नहीं सकते। अस्सकीफ़ा ताईदम गैर से नहीं पहुँचे, जितने दुख उठाए हैं हमने कलमा गोयों से, एक एक चुकाएंगे, एक एक चुकाएंगे
जब ईमान आएंगे। हक है जिनको अल्लाह के अदल और अदालत पर, मनसबे नबूवत पर, सैयदा की इस्मत पर, मुर्तज़ा की अहमद से मुत्तसिल नियाबत पर, जिनको शक है बारह पर, बारहवें की गैबत पर, सब ही मार खाएंगे, सब ही मार खाएंगे, जब इमाम आएंगे। बराए ज़हूर इमाम ज़मान बुलंदतर जिस वक्त हम मुख्तलिफ़ अदियान आलम पे नज़र करते हैं, यानी हर वो दीन जो अपने आप को इल्हामी दीन कहता है, वो यहूदियत हो, ईसाईयत हो, इस्लाम हो, या इससे भी कदीम मज़ाहिब में से जैसे कि तारीख़ कानून में बयान किया है हिंदू मत हो या दीगर भी हो, बुद्ध मत है, ये भी अपने आप को इल्हामी मज़हब में से शुमार करते हैं। जितने भी दीन इस दुनिया में आए वो इंसान को निज़ाम ज़िंदगी देने के लिए आए, क्योंकि इंसान ने इस धरती पे जितनी ज़िंदगी गुजारनी है उसमें से जितना वक्त एक ज़िम्मेदार की हैसियत से वो गुजारेगा, अगर उस अहद ज़िम्मेदारी में से वो अपनी ज़िम्मेदारियां पूरी करता है तो जज़ा पाएगा, और अगर ज़िम्मेदारियां पूरी नहीं करता तो सज़ा पाएगा। इसमें इंसान के अरसे बलूग से लेकर और वक्त मौत तक तमाम का तमाम वक्त शामिल है। हाँ, वो वक्त जिसमें इंसान की अक्ल काम नहीं करती वो इसमें शामिल नहीं है। मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ ज़िंदगी का पैमाना सांस लेना है। एक शख्स ज़हनी मरीज़ है, पागल, उस पागलपन के अरसे में उस पर कोई मसूलियत नहीं है, उसके बारे में सवाल नहीं किया जाएगा। एक इंसान बेहोश हो गया, जितना अरसा वो बेहोश है, बेशक ये वक्त सालों पर ही मुहित क्यों ना हो, इस अरसे की बाज़पुरस नहीं होगी। अब यहाँ से हमें एक नुक्ता मिलता है कि अल्लाह के नज़दीक किसी इंसान का अक्ली तौर पर फ़ाल होना कितनी अहमियत का हामिल है, कि खुदा उस वक्त को बामसूलियत ज़िंदगी में शुमार नहीं करता जिसमें इंसान की अक्ल फ़ाल ना हो। अगरचे ज़रूरत है कि यहाँ हम यानी कि अक्ल की माहियत, उसकी वज़ीयत के बारे में बात करें, लेकिन उससे सरफ नज़र करते हुए इंशाअल्लाह फिर किसी वक्त करेंगे उसके बारे में बात। साहिब अक्ल पर ज़िम्मेदारी है। खुदा ने जितने भी दीन इंसान के लिए भेजे वो तदरीजन थे, स्टेप बाय स्टेप थे। जैसे इंसान की अक्ल तरक्की करती गई, उन अदियान में उसी अक्ल के मुताबिक तब्दीली और इर्तिका आता गया, हत्ता कि जिस दीन के हामिल हम हैं वो कामिल, अकमल और आखिरी दीन करार पाया, जिसमें जो किताब खुदा ने दी 20 मकामात पर खुदावंद कुदूस ने कहा कि अफला याक़िलून, अफला ताक़िलून, अफला यतफ़क्करून, कि तुम गौर व फिक्र क्यों नहीं करते, तुम तदब्बुर क्यों नहीं करते, तुम अक्ल से काम क्यों नहीं लेते। इस्लाम इतना अक्ली मज़हब है, बिला तफरीक़ गुरोह, मकतब, फ़िरका, स्कूल ऑफ थाट, आप कोई भी नाम ले लें, किसी भी तफरीक़ के बगैर हमें सोचना चाहिए
कि जब इस्लाम इतना अक्ली मजहब है कि अपनी तरफ से कोई फरीज़ा किसी बेअकल पे लागू नहीं करता, तो फिर इतने साहिबान अक्ल लोग बाहमी तौर पर मुतफर्रिक क्यों हैं, फिरकाबंदी का शिकार क्यों है? यकीनन इस्लाम में कोई फिरकाबंदी नहीं है। बहैसियत दीन इस्लाम में फिरकाबंदी नहीं है, लेकिन मुसलमानों में फिरकाबंदी है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि इस्लाम अलग चीज़ है, मुसलमान अलग चीज़ है। आज का अलमिया ये है कि जब कोई गैर मुस्लिम इस्लाम के बारे में बात करता है या तबसरा करता है या फैसला देता है, तो वो देखता मुसलमानों को है, फैसला इस्लाम के बारे में देता है। ये बहुत बड़ा अलमिया है। अगर जांचा मुसलमान को जा रहा है, अगर ज़ेर बहस किसी मुसलमान का किरदार है, अगर काबिल तज्जिया किसी मुसलमान की बात है, तो फिर उसे मुसलमानों के बारे में कहा जाए, इस्लाम के बारे में न कहा जाए। अब यहाँ हमें देखना ये है कि इस्लाम एक इंतहाई आली मज़हब, सलामती का मज़हब, अमन व सुकून का मज़हब, लेकिन मुसलमान आज कौन सी शनाख्त रखते हैं? आलमी सतह पर देखें मुसलमानों को फितना पसंद, फितना परवर, दहशतगर्द, न मालूम क्या कुछ कहा जाता है, जबकि इस्लाम में तो कोई एक जुमला भी ऐसा नहीं है। इस्लाम में ऐसा जुमला नहीं है। इस्लाम तो ये कहता है कि देखो, कोई भी फर्द है, उसके हक में तदरीज है। मसलन एक इंसान है, उसके मज़हब का नहीं पता, काफिर है, यहूदी है, ईसाई है, हिंदू है, कोई भी है, का इसका एक हक है, इसका इंसानी हक है, ठीक है ना? दूसरे की इंसानियत को रिकग्नाइज किया जाए, उसकी इंसानियत को तस्लीम किया जाए। जब आप दूसरे को इंसान तस्लीम करेंगे तो फिर तशद्दुद ख़त्म हो जाएगा, ठीक है ना? उसके बाद कहा कि इंसान होने के बाद फ़र्ज़ कीजिए वो बहैसियत दीन इस्लाम का इजहार करता है, तो उसके हक दो हो गए, एक इंसानी हक और दूसरा इस्लामी हक। फिर फरमाया कि अगर उस इस्लाम के कवानीन पर उसका अमल और उसका यकीन भी तुम्हारे लिए वाज़े है, तो वो साहिब ईमान हो जाएगा। तो अगर इस सतह का है तो फिर उसके तीन हक हो गए, इंसानी हक है, इस्लामी हक है, ईमानी हक है। तो ये हक बतदरीज बढ़ रहे हैं, हत्ता कि जब एक इंसान ज़हनी, फ़िक्री और जिस्मानी तौर पर कामिल होता है कि जो पैरामीटर्स अल्लाह ने दिए हैं एक इंसान के हवाले से, वो उनमें कमाल हासिल कर लेता है, वो कमाल पा लेता है लुत्फ़े खुदाबंदी के बायस, तो वो करार पाता है अल्लाह का वली, ठीक है ना? खुदा उसे इस्मत से मुत्तसिफ करता है। फिर वो इंसान इस सतह पर आ जाता है कि जो इस सिफ्त का हामिल नहीं है वो उसकी मिनो अन बात माने, ये उसका हक है। खुदा के फरमान से जो हक है वो तो अपने तौर पर है, लेकिन ये अकली एतबार से भी उसका हक है कि उसकी बात मानी जाए। इस्लाम में फ़िरके क्यों हुए? खुदा ने पैगाम दिया उस कामिल तरीन इंसान को कि जिसने अपनी ज़ात में, अपने किरदार में इतना इर्तका हासिल किया कि उससे बुलंदतर कोई मकाम नहीं था। पैगम्बर सल्लल्लाहु के हवाले से कुरान क्या कहता है कि क़ाब कौसैन औ अदना, इससे बुलंद और कोई मकाम नहीं है। दुनू इक़्तिराबन, बस कुर्बत में चले गए ना। वो कुर्बत यकीनन जिस्मानी नहीं थी, मानवी थी। अब जो वो मकाम है उसको खुदा ने पैगाम देकर भेजा हमारे लिए। उस पैगाम में भी कोई शक नहीं, उस पैगाम लाने वाले में भी कोई शक नहीं।
इसके बावजूद अगर मुसलमान मुख्तलिफ गिरोहों में तकसीम हो गए तो सबब यह है कि वो हर नक्स से पाक ज़ात ने जो कुछ कहा उसकी बात को उसके कहने के मुताबिक तस्लीम नहीं किया गया। हमने यानी हम इंसानों ने अपनी मर्जी से उसकी ताबीर ले ली। जब हमने अपनी मर्जी से ताबीर ली कि मैं इसे ऐसे समझता हूं, तो फिर वो समझ मेरी हो गई, उस जात की ना हुई। पैगंबर अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया, वो जो समझ थी, वो जो फिक्र थी, वो जो तफक्को था, वो जो पैगाम की सतह थी, वो पैगंबर की सतह थी। ये बात तो वाज़ेह है ना। अब अल्लाह ताला ने हमें किस शय का मुकल्लफ करार, ये थोड़ी सी मुश्किल बातें बाद में इंशाल्लाह आसान हो जाएंगी। खुदा ने हमें मुकल्लफ करार दिया कि लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन, तुम्हारे लिए रसूल की ज़िंदगी नमूना अमल है, यानी तुमने इनकी ज़िंदगी के मुताबिक अमल करना है। वमा आताकुम रसूल फ़ख़ुज़ूहु वमा नहाकुम अन्हु फ़ंतहू, जो रसूल दे वो ले लो, जिससे रोक दे उससे रुक जाओ। यानी हमने इत्तबा करनी है रसूल की, ठीक है। इत्तबा क्या है कि जैसे जैसे रसूल चल रहे हैं, जैसे जैसे रसूल ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, हमने वैसी ही ज़िंदगी बसर, जैसी फ़िक्र रसूल दे रहे हैं हमने वैसी ही फ़िक्र बनानी है। जैसा अमल रसूल कर रहे हैं हमने वैसा ही अमल करना है। अब अगर कुरान के इस हुक्म पर अमल कर लिया जाता तो इस्लाम एक ही मजहब, एक ही दीन, एक ही फ़िरका होता। अब चूंकि हम जो उस वक्त के मुसलमान थे, हमारे सामने एक था रसूल खुदा का हकीकी किरदार और एक था ख्याली किरदार। हकीकी किरदार वो था जो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अदा किया, और एक था ख्याली किरदार जो हमने बना लिया। इन दोनों में फ़र्क था। मसलन रसूल को अल्लाह ने बेखता बनाया, मासूम अनिल खता है, बेखता है। वो अपनी गुफ्तगू में भी खुदा के हुक्म किताबें हैं, हत्ता के अपनी आँख के इशारे किनाइये में भी खुदा के हुक्म किताबें हैं। वो जब यालम हो, खुदा जानता है आँख की खयानत भी, खयानतुल आयुन है कि आँख की खयानत भी जानता है। यानी आँख की खयानत क्या है? मैंने किसी को तमस्सुख की आँख से देख लिया, उसका मजाक उड़ाने की आँख से देख लिया ना, किसी की तरफ इशारा कर दिया, ये खयानतें हैं ना। हम इनका कभी नोटिस नहीं लेते ना, रोज़ इसके मुर्तकिब हो रहे होते हैं, ये खयानतें हैं। खुदा के रसूल में इत्तबाए खुदा के हवाले से इतनी बात भी नहीं थी। रसूल खुदा अपने एक एक सांस में, एक एक नस में खुदा के हुक्म पर कामिल तौर पर अमल पैरा थे। अब जब हमने रसूल का किरदार अपनी तरफ से तख्लीक किया कि नहीं, ये जो रसूल ने ये कहा ना, ये अपनी ज़ात के हवाले से कहा, ये खुदा की तरफ से है और ये खुदा की तरफ से नहीं है, यहाँ से एक फ़िरका बन गया। अब बात यह है कि ज़रा इस जुमले को देख लेते हैं कि ये खुदा की तरफ से और ये खुदा की तरफ से नहीं है। कुरान लौह महफूज पर है, कुरान अपने बारे में खुद कहता है, ठीक है ना, लिखा हुआ है। अपने बारे में किताब कहता है, किताब लिखे हुए कहते हैं ना, यक्तुब। जब लोहे महफूज पर है कुरान और जिब्रील ला रहे हैं, जिब्रील नाजिल कर रहे हैं कुरान क़ल्ब मुस्तफ़ा पर, ठीक, लाने वाले जिब्रील, भेजने वाला अल्लाह, वसूल करने वाले रसूल। उम्मत का तो कोई अमल दखल नहीं है ना। अब उम्मत को क्या पता कुरान क्या है,
अब जो रसूल कहें कि ये कुरान है वही कुरान है, तो पता चला कि रसूल पर इस हद तक ईमान होना चाहिए, उसके किरदार की, उसके गुफ्तार की, उसकी सीरत की, उसके अल्फाज की इस्मत और सदाकत पर यह ईमान होना चाहिए कि जो वो कुरान कह दे वही कुरान है। अगर आप रसूल की ज़ात से हटकर किसी शय को कुरान बनाएंगे, इस्लाम में नहीं रहते, उसके कहे हुए कुरान को कुरान से निकाल देंगे, तब भी आप मुसलमान नहीं रहते। तो जब इतना मुक़द्दस और इताअत खुदा के रंग में रंगा हुआ रसूल मौजूद है, तो हम तफरके में तब बटे कि जब हमने रसूल की मर्जी को समझा नहीं, रसूल के कहने को समझाने के रसूल क्या कह रहे हैं। हमने अल्फाज सुने, फिक्र नहीं ली, रसूल से अल्फाज ले लिए, फिक्र नहीं ली। इसीलिए हमने उस फिक्र के किसी बात में 17 माने ले लिए, कहीं में 20 ले लिए, कहीं में 5 माने ले लिए। किसी में कहा कि ये रसूल की हैसियत से नहीं है, किसी में कह दिया रसूल की हैसियत से है। फिर हत्ता कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कम अज कम जो मदीना के कम बेश 11 साल हैं, वो तो बाकायदा मस्जिद नबवी में नमाज पढ़ाई ना। मक्का के जो साल थे, जो 13 साल आपकी मक्की ज़िंदगी है, वहाँ तो आप कह सकते हैं कि आप जनाब गार में नमाज पढ़ रहे हैं, आप जनाब घर में नमाज पढ़ रहे हैं, कहीं पढ़ रहे हैं। लेकिन मदीना के जो 11 साल हैं कम पेश, वो तो आपने अलल ऐलान पूरे मजमे में सबके सामने नमाज पढ़ी। जब रसूल खुदा की नमाज को हमने मुतनाज़े फ़ी बना दिया, अरकान की अदायगी के हवाले से भी और रसूल खुदा के उस मकालमे के हवाले से भी कि जो आप नमाज में पढ़ते थे, मुतनाज़े बना दिया ना हमने, तो क्यों? अब देखें कितने लोग थे जो मक्का से हिजरत करके आए पैगंबर के साथ और उसके बाद मदीना में ही रहे, यानी उन्होंने मदनी ज़िंदगी तमाम की तमाम रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ गुजारी। हत्ता कि कुछ थे असहाबे सुफ़ा जो चबूतरे पर बैठते थे, बेचारे खाने पीने का बंदोबस्त नहीं था, वो पैगंबर किया करते थे, उनका तो ओढ़ना बिछोना ही मस्जिद था। वो तो आगाह थे ना कि पैगंबर कैसे नमाज पढ़ रहे हैं। पैगंबर की ज़िंदगी के इख्तिताम तक किसी को नमाज पैगंबर में तब्दीली महसूस नहीं हुई। किसी तारीख में आपको ये नहीं मिलता, क्योंकि अगर पैगंबर आज एक अंदाज से नमाज पढ़ा रहे हैं कर दूसरे अंदाज से, तो सहाबी या जो भी उस जगह मौजूद फ़र्द है उसे हक है कि पूछे या रसूलल्लाह कल तो आपने ऐसे पढ़ाई थी, आज ऐसे क्यों पढ़ा रहे? फिर पैगंबर कहते हैं वैसे भी ठीक है और ऐसे भी ठीक है ना। लेकिन किसी तारीख में नहीं मिलता। आप सियासत पढ़ लीजिए, जितनी भी तारीख हैं बिरादरान इस्लाम की, उन्हें देख लीजिए, कहीं नहीं मिलता। तो इससे मुराद है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम ने एक ही अंदाज पर, एक ही मेआर पर नमाज पढ़ाई और पढ़ी। अब पैगंबर अलैहिस्सलाम की दुनिया से जाने के बाद वो जो हमारे जहन में हमारे खौफ के ताबे, हमारे मफाद के ताबे, हमारी ताल्लुकदारी के ताबे, हमारी ख्वाहिश ज़ात के ताबे, ये मुख्तलिफ जो रुकावटें थी ना, उनके ताबे जो जो बात आती गई, हम रसूल से उतना दूर होते गए। पहली दूरी क्या हुई कि उम्मत ने पसंद नहीं किया कि नबूवत और खिलाफत एक घर में जमा हो। उम्मत ने पसंद नहीं किया। भाई वो उम्मत ही क्या जिसकी पसंद रसूल की पसंद से अलग हो, ठीक है ना। आज हम कम बेश 1400 साल बाद बैठकर पूरी तारीख को सामने रखते हुए हक रखते हैं कि जहां जहां हमें रसूल की सीरत से मुख्तलिफ मंजर नजर आए वहां सवालिया निशान लगा दें, ताकि हम हक तक पहुंच सकें। यहां से इख्तिलाफ हुआ, ये इख्तिलाफ चलता गया। ये इख्तिलाफ खवास में था,
यानी कि जो लोग मदीना में रहते थे, इब्तिदान वहीं हुआ, और मदीना वालों की बात को गैर मदीना वालों ने तस्लीम कर लिया। अब मैं ये नहीं कहता कि मदीना मुकद्दस था, रसूल मुकद्दस, भाई मदीना रसूल के सबब से मुकद्दस था। बहरहाल वक्त गुजरा, हक पर मुख्तलिफ गिरोहों की ख्वाहिशात के, मजबूरियों के, मुआशियात के पर्दे पड़ते गए, हत्ता के लोगों को ये बात समझने में भी बहुत बड़ी मुश्किल दरपेश आ गई कि रसूल ने ये तो कहा था कि अल हक़ मा अली व अली मा अल हक़, ये तो कहा था, लेकिन वाकई अली हक है। देखो, अगर वाकई अली को हक समझते तो फिर अली को छोड़ते ना। देखिए, हम जिस बात पे यकीन कर लेते हैं फिर उस पर अमल करते हैं, ठीक है ना। आप शरई मसाइल में भी आपका जो यकीन है उसे अहमियत हासिल है ना, कि अगर आपको यकीन है कि लिबास जो आपने पाक कर लिया था और अगर से पाक नहीं था तो फिर आपकी नमाज हो जाएगी, वो लिबास पाक हो, क्योंकि आपने यकीन कर लिया। आपके यकीन को शरीयत भी इतनी अहमियत देती है। पैगंबर फरमा रहे हैं कि अल हक़्क़ु मा अली व अली मा अल हक़, अल कुरान मा अली व कुरान मा अल, ये सब चीज़ें क्या है? ये अल्फाज हमने पैगंबर से लिए, पैगंबर के अल्फाज को हमने अपने यकीन से मुतमस्सिक नहीं किया, अपने यकीन को दूर रखा। हमारा यकीन था ख्वाहिशात के ताबे, मफादात के ताबे, हम थे अक्सरियत के पीछे चलने वाले, चाहे बातिल ही क्यों ना हो, चाहे जाहिल ही क्यों ना हो, ठीक है ना। अब ये तब्दीली आई, यहां से फिरके बनने शुरू हुए। वो जो चंद अफराद थे ना अली अमीरुल मोमिनीन के साथ, उन्होंने फिरका बनाया या नहीं बनाया? एक सवाल है। हम जो कि जिस दौर में रह रहे हैं यहाँ बहुत बड़ा यानी क्या पॉल्यूशन है, फिक्री तौर पर बहुत बड़ी पॉल्यूशन है। जो अली के साथ थे उन्होंने कोई फिरका नहीं बनाया। जो हक, जो इस्लाम रसूल देकर गए थे वो उसी के साथ रहे। बेशक एक था, बेशक 10 थे, बेशक 100 थे, इससे गर्ज ही नहीं। खुदा तादाद का ख्वाहिशमंद नहीं है। खुदा नहीं चाहता कि जनाब झूठ पर लोग सारे के सारे जमा हो जाए तो मैं झूठ को सही कर दूँ ना, ऐसा नहीं है। मतलब हक हक रहेगा, बेशक एक ही मानने वाला क्यों ना हो। अब वो इस्लाम जो मुख्तसर तरीन तबके में मुनहसिर हो गया, उससे जितने लोग दूर हटते गए वो सब फिरकों में बढ़ते गए, वो मुतफर्रिक होते गए इस इस्लाम से। जब इस इस्लाम से वो मुतफर्रिक हुए और कमो बेश 25 साल का अरसा गुजरा, तो उस इस्लाम पर हम जैसे नादान लोगों की ख्वाहिशात और मजबूरी के इतने पर्दे पड़ चुके थे कि अब वो खालिस हक हमसे हजम नहीं हो पाया। और फिर जब अली अमीरुल मोमिनीन ने कहा कि मैं उसी मकाम पर लाऊंगा इस मुआशरे को कि जिस मकाम पर पैगंबर के ज़माने में था, तो हम जो बहुत आगे निकल चुके थे ख्वाहिशात की वादी में, हमने चाहा कि अली को भी उसी राह पे ले आए। बेशक उसके लिए जंग करनी पड़े, बेशक उसके लिए साथ छोड़ना पड़े, बेशक उसके लिए साजिशें करनी पड़े, लेकिन अली अमीरुल मोमिनीन को अपने हक होने पर इतना यकीन था कि वो इस मकाम पर थे कि अगर तमाम की तमाम दुनिया भी छोड़ जाए तो मैं अपना मकाम नहीं छोड़ूंगा। इसी हक परस्ती ने अली को तन्हा किया। और जो अफराद, वो अबूज़र हों, अम्मार हों, मीसम हों, कुमैल हों, कोई भी हो, वो जितने अफराद थे ना, उन्होंने
अली अलैहिस्सलाम को अपना आइडियल मानकर एक जिहाद किया, और वो जिहाद इतना कठिन था कि अगर मैं ये कहूँ कि अली के मानने वाले उस दौर में एक तवील अरसे तक हर लम्हे मरते थे, फिक्री तौर पर भी, जज्बाती तौर पर भी, जिस्मानी तौर पर भी। इंसान जिस्म की ज़र्ब और चोट बर्दाश्त कर जाता है, फिक्र की चोट बर्दाश्त नहीं करता। मुझे बताइए, अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों को मुआशरा है, किसी मुसलमान को 2 थप्पड़ लगा दिए जाए अच्छे खासे जोरदार, दूसरे को मसलन काफिर कह दिया जाए, कमतर दर्जा किसका है? वो 2 थप्पड़ बर्दाश्त कर लेगा ना, कुफर बर्दाश्त नहीं करेगा। ये थप्पड़ मारना, ईंट मारना, गोली मारना जिस्मानी अजियत है, वो ज़हनी अजियत है, वो फिक्री अजियत है। इंसान फिक्री अजियत बर्दाश्त नहीं करता। ये किरदार था अली के मानने वालों का कि उन्होंने, अगर मैं ये कह दूं कि 1400 साल से जिस्मानी अजियत के साथ साथ फिक्री अजियत भी बर्दाश्त कर रहे हैं, जो उनका जिहाद है। और खुदा ने कहा क्या है कि वल्लज़ीना जाहिदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारी राह में जिहाद करेंगे, जिद्दोजहद करेंगे, उन्हें ही हम अपनी राह की हिदायत करेंगे। अब यहाँ से 2 चीज़ें निकली कि जिहाद करना, जिद्दोजहद करना, इस्लाम की राह में, हक की राह में तलखियाँ बर्दाश्त करना हमारा काम है, ठीक है ना, और राह खुदा की तरफ हिदायत करना अल्लाह का काम है। जितने फीसद हम काम करेंगे उतने फीसद अल्लाह काम करेगा, बराबर की बात है ना। ये तो नहीं कि हम जनाब 1 इंच चलें और खुदा ही ने कि 1 मील का फासला करके, नहीं, ऐसा नहीं है। जितना जिहाद होगा, जितनी जिद्दोजहद होगी, उतनी हक की तरफ हिदायत होगी। अब ये जो हिदायत हक है, अगर देखा जाए तो इंसान की सारी जिंदगी से कीमती है। जो इंसान हिदायत पर है, असल में खुदा के नज़दीक वही जिंदा है। खुदा बाकी लोगों को मुर्दा तस्वर करता है कि जिस्मानी तौर पर जिंदा है लेकिन हिदायत के बगैर नहीं। हिदायत देता है अल्लाह। अल्लाह ने हिदायत देने का मेयार और पैमाना रखा है। जितना हमारी तरफ से वो पैमाना होगा, उसी सतह पर खुदा हिदायत करेगा। अच्छा, जितना हमारा पैमाना गुमराही की तरफ होगा, उतना हम गुमराही के रास्ते में चले जाएंगे। पैगंबर के बाद ये सिलसिला चला। ये सिलसिला हयात पैगंबर में भी था। ये बात बड़ी वाज़ेह है। पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी सब लोग एक सतह के नहीं थे। कुरान मजीद में सूरह मुनाफिकून पढ़ लीजिए, वाज़ेह गवाही है कि पैगंबर अलैहिस्सलाम के ज़माने में मुनाफिकीन मौजूद थे और पैगंबर खुदा ने कुछ अफराद को उन मुनाफिकीन में किसी उनके जो सरकर्दा अफराद थे उनके नाम भी बता दिए थे, उनका वजूद था। तो इससे मुराद ये है कि ज़माने पैगंबर में भी आम अफराद एक सतह के नहीं थे। जब एक सतह के नहीं थे तो फिर पता चला कि नज़रियात भी पैगंबर के ज़माने में ही मुख्तलिफ थे। जो मुनाफिक है, नमाज पढ़ रहा है, कलेमा भी पढ़ रहा है, कुरान मजीद भी पढ़ रहा है, क्या उसकी फिक्र उस सतह की है जो रसूल लाए हैं? अगर फिक्र उस सतह की है तो फिर मुनाफिक नहीं होगा, ठीक है ना, फिर खालिस मोमिन होगा। जबकि खुदा की तरफ से गवाही मौजूद है, इन्नल मुनाफिकून लकाज़िबून, पैगंबर झूठ कहते हैं। कलेमा सही कह रहे हैं लेकिन खुदा कहते हैं झूठ कह रहे हैं। क्यों? उनकी ज़बान में, उनकी फ़िक्र में फ़र्क है। ये फ़िक्री तौर पर तब भी लोग मुख्तलिफ थे। अब जब ये बात बड़ी वाज़ेह हो गई तो यहाँ से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। वक्त गुजरता गया,
उम्मत में शिया अफराद को, यानी कि अहले इस्लाम अफराद को, उन अफराद को जिन्होंने पैगंबर के बाद अली अमीरुल मोमिनीन को अपना कायद और रहनुमा माना, ज़रा अददी तौर पर ज़्यादा क़ुव्वत मिली कि जैसे जैसे हक़ाइक़ सामने आते गए लोग हिज़्ब अली में आते गए, हत्ता कि अमीरुल मोमिनीन को हुकूमत मिल गई। जब हुकूमत मिली तो अब साजिश ये थी कि इस इस्लाम को मिनो अन नाफिज ना होने दिया जाए। साजिशें की गई, जंगें की गई कि अली को मुख्तलिफ मामलात में उलझाए रखो। उलझाया गया, लेकिन इतनी मुश्किलात में, इतनी अपनों और गैरों की तरफ से मुसल्लत की गई जंगों के बावजूद भी अली हक की ऐसी निशानी रहे कि इब्न मुलजिम की तलवार पड़ने पर भी कहा कि फुज़ तो बिरब्बिल काबा, कि मैं कामयाब हो गया। पता चला कि अगर फिक्र इस्लाम के सांचे में ढली हुई हो तो ना जंगें उसे कुछ कहती हैं, ना साजिशें उसे दूर कर सकती हैं, न फितने उसे कुछ कह सकते हैं। वो फ़कत और फ़कत खुदा की राह पे चलेगा। ये है शीयत, ये है असले इस्लाम। अली अमीरुल मोमिनीन की आंखें बंद हुई। वो जो निज़ाम हुकूमत इस्लामी था उसे मलूकियत में बदल दिया गया, और उस मलूकियत ने ये फैसला किया कि फ़िक्र रसूल का हामिल कोई शख्स इस दुनिया में न रहे। जो मुजस्सम फ़िक्र रसूल था उससे बैत तलब कर ली गई, और उस मुजस्सम फ़िक्र रसूल ने एक फ़ैसला दिया, मिसली ला युबायु मुस्लिम, जो भी मुझ जैसा है, मुझ जैसी फ़िक्र वाला है, उस जैसी फ़िक्र की बैत नहीं करेगा। नहीं, बता दिया कि हम किसी इंसान के हाथ पर बिकने वाले नहीं। बैत बाय से है ना, खरीदो फरोख्त से है ना, बिकने वाले नहीं है। क्यों? हम बिक चुके हैं अल्लाह के हाथ पर। यह ना कुरान मजीद में, मैं उस तरफ नहीं जा रहा क्योंकि वक्त फिर ज़्यादा हो जाएगा। वाक़या करबला हो गया। दो बातें, जितनी मुश्किलात आई, जो पसमंदगान रसूल करबला के बाद बचे ना, उनमें सबसे बाअज़मत किरदार गैर मासूम अफराद में जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का। ठीक है, इंसान पूरी तारीख़ आलम में चिराग लेकर ढूंढे तो ऐसा किरदार नहीं मिलता। उनके दो जुमले, उन्होंने खुदा के बारे में कहा कि वमा राईता इल्ला जमीला, हमने खुदा की तरफ से सिर्फ भलाई देखी है, सिर्फ जमाल देखा है। हम किसी भी मुश्किल को, किसी भी मुसीबत को, किसी भी दुख को खुदा की तरफ नहीं पलटा रहे कि उसने दिया, उसके पास जमाल ही जमाल है। दूसरा कहा कि ला तमहु जिक्रना वला तुमी तो वहयना, कि तुम जो कुछ भी कर लो ना हमारे जिक्र को मिटा सकोगे, ना वही खुदा को मिटा सकोगे। अब बताया ये कि हमारा जिक्र और कुरान दोनों यकजान हैं, तो लिहाजा एक बात ज़हन में रहे, जिक्र जो हम बनामे जिक्र करबला, बनामे जिक्र हुसैन, बनामे जिक्र अहले बैत करते हैं, वो कुरान से अलग नहीं है। वो साथ ही है, वाला तुम ही तो वही है ना, कि तू वही खुदा को मौत नहीं दे सकेगा। तो हमारा काम ये है कि हम जिक्र करबला को भी बका दें और कुरान को
भी अमली तौर पर जिंदा करें। कुरान को कैसे अमली तौर पर जिंदा करेंगे? कुरान पर अमल करके। करबला को कैसे बका देंगे? करबला के जिंदा किरदार बन के। करबला 61 हिजरी में आगाज हुई थी, खत्म नहीं हुई। इमाम का फरमान है ना, कुल्लु अर्ज़िन करबला व कुल्लु यौमिन आशूरा, यही है ना। तो आज भी ये अर्ज़ करबला है ना। ये तो हम हैं जो कहते हैं कि जनाब बस 8 रबीउल अव्वल आ गई और उसके बाद ये जनाब अलविदा, ये हमें कहते हैं, चूंकि ये रस्म हो गई। सन 61 हिजरी का जो इक़दाम था ना इमाम का, वो इस्लाम को रस्मों के चुंगल से निकाल कर हकीकत के मैदान में लाना था। जो कोई नुसरत तलब करता है ना और दूसरा उसके नुसरत तलब करने पर लब्बैक कहता है, तो लब्बैक कहने वाला अलविदा नहीं कहता। अगर वो अलविदा कहेगा तो फिर लब्बैक कहने वाला नहीं रहेगा। बड़ी वाज़ेह बात है। बादस करबला हमारा जो मुआमला है ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ और दीगर आइम्मा के साथ, वो फासलाती नहीं है, ये ज़हन में रखें। फासलाती नहीं है ये मामला, कल्बी और रूहानी है। फासले जिस्मों के होते हैं, रूह के फासले नहीं होते, फिक्र के फासले नहीं होते। तो अगर हमने इस रिश्ते को, इस ताल्लुक को जिस्मानी समझा तो फिर फासले में आ गए ना, फिर तो इमाम से दूर हो गए। और अगर हमने ये रिश्ता फिक्री रखा, रूहानी रखा, तो फिर इमाम से दूर हुए कि ये करीब हुए, करीब रहे ना। तो हम इमाम के करीब रहना पसंद करेंगे या दूर होना? जब करीब होना पसंद करेंगे तो सोचिए, इस्लाम ने एक सकाफत दी ना। इमाम सादिक अलैहिस्सलाम ने जिस वक्त ज़ियारत की ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की कब्र मुताहर की, तो वहाँ एक ज़ियारत पढ़ी, सलाम पढ़ा, ठीक है ना। उस सलाम में क्या है? ज़ियारत आप पढ़ते हैं ना, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, आगाज़ यही है ना, जितनी भी ज़ियारतें हैं यही है ना। वहाँ जाकर कहा कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला। लेकिन इमाम ने हमें क्या कहा कि अगर तुम यहाँ नहीं आ सकते तो अपने घर में यही ज़ियारत पढ़ो, तुम्हें वही सवाब मिलेगा। हमें अपने घर में बैठकर, जा नमाज पर बैठकर, ये खड़े होकर, ये कहीं बैठे हुए कहा कि अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्ला, तो इमाम ने कहा है कि तुम्हें वही सवाब मिलेगा, उस सलाम की वही हैसियत होगी जो वहां जाकर है। ये बात वाज़ेह है ना। अच्छा, इस्लाम है क्या? ये जो सलाम है, इस्लाम क्या है? सलाम इबादत है। क्यों जी? इबादत तो नहीं है ना, इसका कोई हुक्म तो नहीं है ना कुरान में। ये ना कि अगर कोई सलाम करे तो उसे बेहतर अंदाज से जवाब दो। मसलन अगर कोई सवाल करता है आपसे तो जवाब देना आप पर जरूरी है ना। कहा ना कि अगर कोई साइल सवाल करता है अपनी किसी मुश्किल के हवाले से, जो तुमसे हो सकता है उसकी मदद कर दो, यही है ना। नहीं, जवाब में आप पर जिम्मेदारी है, इब्तिदा करने में तो आप पर जिम्मेदारी नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि सलाम करना क्या है? मुस्ताहब व सुन्नत है, और जवाब देना अगर आप नमाज भी पढ़ रहे हो, यहाँ तक है ना। जो सलाम का जवाब न दे उसे सलाम किया जाएगा? नहीं किया जाएगा ना। तो जिसे सलाम करने पर बार बार तकरार कही जा रही हो तो इस यकीन के साथ होगा कि जिसे सलाम किया जा रहा है वो जवाब भी दे रहा है, तभी बात है ना।
यहीं एक साहब आ गए, आप तमाम यहाँ बैठे हैं, तो ऐसे ही इंटरव्यू हुए, उन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। आप क्या करेंगे? मुड़ के देखेंगे ना कि कौन सलाम कर रहा है। लेकिन जो सलाम कर रहा है उसकी शनाख्त भी ज़रूरी है, उसकी पहचान भी होनी चाहिए ना। फिर आप जब पहचान करेंगे उसी के मुताबिक सलाम का जवाब देंगे। मसलन हज़रत साहब आ रहे हैं, इन्होंने सलाम किया तो देखा तो कुछ दोस्तों ने मुस्कुरा के जवाब दिया वालेकुम सलाम, इनसे खुश हैं। मुझ जैसा कोई गुनाहगार आ गया तो उन्होंने वालेकुम सलाम कहा, चलो भाई ठीक है। ये हमारे रवैये हैं ना, और ये इंसानी रवैये हैं। तो इससे मुराद ये है कि जैसा सलाम करने वाला होगा उसकी नज़र में जिसे सलाम कर रहा है उसी के मुताबिक जवाब होगा। अब हम करते हैं सलाम मासूम को, क्या सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला, क्या अबा अब्दुल्ला आप पर सलाम हो। तो क्या इमाम के सामने हमारा किरदार है कि नहीं है कि जो मुझे सलाम कर रहा है किस किरदार का हामिल है, उसी के मुताबिक जवाब होगा ना। ऐसे तो नहीं था ना कि इब्राहिम मुजाब दाखिल होते हैं उस कुब्बा मुबारक में और बड़ी बेनियाजी से कहते सलाम अलैकुम या अबा अब्दुल्ला, फौरन कब्र मुताहर से आवाज़ आई वालेकुम सलाम। लोग परेशान हो गए, जो मुझ जैसा आप जैसा होगा, ये क्या, उसने कांधे पे हाथ रखा, भाई तुम तो बड़े, नहीं कोई ऐसा मसला नहीं है। कहा तुम्हारे सलाम का जवाब का जब भी आता हूँ जवाब मिलता है, ठीक है ना। उसका एक कसीर अमल था, वो अपने मकाम पर है। लेकिन जो बात मैं बयान करना चाह रहा हूँ, सलाम का जवाब तो मुझ जैसे गुनाहगार का भी वो देते हैं, लेकिन किसी के सलाम का जवाब बावाज़े बुलंद देते हैं, उसे बताने के लिए कि तेरा किरदार हमें पसंद है, उसकी इज्जत अफजाई के लिए। अच्छा, अब बार बार हम सलाम करेंगे, बार बार जवाब मिलेगा ना। कहीं है किसी फिक में कि जनाब बस सलाम का एक मरतबा जवाब दे दें, दोबारा आके सलाम करें? तो सलाम की इतनी अहमियत है, आप घर में दाखिल हो रहे हैं, घर में कोई भी नहीं तब भी सलाम करें। और आज हमारा मुआशरा कि हम वालिदैन को सलाम नहीं करते, ये हमारे मुआशरे का हाल है। तरबियत नहीं ना, वो अलग मामला है। तरबियत करने वाले भी चूँकि हम हैं, ये मकाम तरबियत है। यहाँ से तरबियत दी ही नहीं जा रही, यहाँ से हकायक बयान ही नहीं होंगे, यहाँ से तो अल्फाज के लक्षण आ रहे हैं और सिलसिला चल रहा है। वो सब का सब हमारी अमली ज़िंदगी में भी है। अब सलाम करने की अहमियत इतनी है कि जिसे आप सलाम कर रहे हैं वो आपकी ज़ात को भी जानता है, आपकी हैसियत को भी जानता है, आपकी कैफियत को भी जानता है। कभी आप ऐसा देख लीजिए, तजुर्बा कर लीजिएगा। मसलन तौकीर भाई शॉप पे होते हैं ना, एक साहब गुजरते हों, जो ही शॉप से गुजरे, अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। 2 महीने 3 महीने 4 महीने रोज़ाना सलाम करते गुजरते हैं और वो 2-3 दिन ना आए। अब इनके दिल में जो है ना एक तशवीश होगी, आज वो नहीं आया जो सलाम करता है। हालांकि न उनसे ताल्लुक़ है, न उन्हें जानते हैं, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई कारोबारी ताल्लुक़, लेकिन रोज़ का सलाम करना इस सतह पर ले आया कि इनके दिल में खटक हो गई कि बंदा क्यों नहीं आया। ठीक है ना। मैं इसके ज़ेल में मज़ीद बात नहीं करना चाह रहा, सिर्फ एक गुजारिश करना चाह रहा हूँ, कोशिश करें कि रोज़ाना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को सलाम करें। सलाम करते वक्त जहन में ये हो कि मौला आप पर इसलिए सलाम है कि आपने मेरी निजात के रास्ते को बचा लिया। ठीक है ना। इसीलिए ज़ियारत की अहमियत है, इसीलिए सलाम की अहमियत है। वक्त गुजरता गया, बातिल जलगार करता रहा हक पर। पहले दौर था बनु उमय्या का, अहले बैत और अहले बैत के मानने वालों ने हर 2 महाज पर इस बातिल हुकूमत की मुखालफत की।
आइम्मा फिक्री तौर पर अफराद को तैयार करते रहे और बाकी अफराद अमली तौर पर मुबारिज होते रहे। मसलन इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम के फर्जंद जनाब ज़ैद शहीद, ये जो फ़िरक़ा ज़ैदिया है ना, ये उन्हीं की निस्बत से है। उन्होंने बाकायदा जिहाद किया इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के दौर में। उनके बाद उनके बेटे याहया बिन ज़ैद ने जिहाद किया और इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मैं चाहता हूँ कि इनकी कुमक करूँ, इनकी मदद करूँ। और वो जो मुतासिरा ख़ानदान होते थे ना, और आप उनकी कुमक करते थे, लेकिन ख़ुद अफराद की फ़िक्री तरबियत करते थे। एक बड़ी तवील फहरिस्त है जिन्हें इमाम ने फ़िक्री तौर पर तरबियत की और उन्हें मुख्तलिफ़ इलाक़ों में भेजा कि जाओ और इस्लाम की तरवीज करो, ताकि फ़िक्री तौर पर हम इन्हें फ़िक्र दें। यानी फ़िक्र मासूम होनी चाहिए, फ़िक्र एक ख़ास मियार पर हो, वो इमाम ने खुद दी। जहाँ तक अमली तौर पर मुबारिज़ होना था वो आम लोगों ने किया। जब बनु उमैया की हुकूमत ख़त्म हो गई तो फिर बनु अब्बास का दौर आया, उसमें भी मुबारज़ा चलता रहा। तेज़ी से बात करते हैं कि ये हारून और मामून बड़े ज़ीरक अफराद थे, इंतहाई दाना अफराद थे। इनके ज़माने में भी क़याम हुआ और इनके ज़माने में भी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बनु उमैया की हुकूमतें कायम थीं। जब इनका दौर गुजर गया तो फिर वो मुख्तलिफ़ अब्बासी जो हुक्मरान थे वो उस सतह के नहीं थे, या यूँ समझ लीजिए कि जब हुकूमत बन गई और माल की रेल पेल हुई तो फिर वो हुकूमत के बारे में उतने संजीदा नहीं रहे। और फिर बाद में मुख्तलिफ़ इलाक़ों में बगावतें चलती रहीं और ये बगावतें करने वाले सब के सब दो सतह के थे। या तो अलवियून बगावत करते थे या कहीं कहीं खवारिज करते थे। अलवियून की जो बगावत होती थी उसमें तकाज़े इंसाफ किया जाता था कि लोगों को फैसिलिटेट करो, हुक्मरान होने के नाते अपना किरदार अदा करो। ये किरदार चला, इसका असर भी आइम्मा पर हो कि जैसे जैसे ये साजिशें हुकूमत करती थी, वो इसलिए कि जनाब ये जो इनके इमाम हैं ना, ये जो इनके सरबराह हैं, इन्हीं की बिना पर ये लोग इतनी कुव्वत पकड़ रहे हैं। लिहाजा फिर आइम्मा को कैद किया गया, उन पर अरसा ज़िंदगी तंग कर दिया गया और फिर जके बाद दीगर इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम के बाद एक तेज़ी से वक्त गुजरा है। इमाम हसन अस्की अलैहिस्सलाम की कुल उम्र 27-28 साल। कितनी उम्र होती है? हमारे यहाँ इसे लड़कपन कहेंगे ना। अगर जालिमों का जुल्म रुकावट न बनता तो खुदा मालूम इमाम कितनी जिंदगी पाते, जमाना इस्मत भरी फिक्र से कितना मुस्तफीद होता। लेकिन ये सिलसिला रोक दिया गया। इमाम के घर पर भी पहरा लगा दिया गया कि देखो कोई इस घर में से बच्चा निकले नज़र रखना, किसी के रोने की आवाज़ आए तो नज़र रखना, क्योंकि ये जानते थे कि पैगंबर ने जो कहा है ना कि मेरे बाद 12 जानशीन होंगे, 12वां मेरा हमनाम होगा और जब वो दुनिया में आएगा जमलल अर्ज़ क़िस्तम व अदला, ज़मीन को अदल इंसाफ से भर देगा। सारे के सारे जानते थे। ये जो फ़िक्र महदवियत है ना, ये सिर्फ शियों की फ़िक्र नहीं है, ये अहले तसन्नुन के यहाँ भी है, ये ज़हन में रखिएगा। उन्होंने वजूद इमाम को ख़त्म करने का तहैया कर रखा था। जो मूसा को फ़िरौन के घर में तहफ़्फ़ुज़ देता है, वो फ़ख्र मूसा को तहफ़्फ़ुज़ नहीं देगा। खुदा अपना काम करता है, खुदा ने अपना काम किया। आज हम यहाँ बैठे हैं और वो पूरे का पूरा जो अरसा गुजरा है ना 1400 साल का, वो हमारे सामने है और हम कहते हैं कि जनाब आज हम क्या करें। बस हमने अज़ादारी कर ली, मुहर्रम का महीना गुजार लिया, सफ़र का महीना गुजार लिया
अब जनाब कल 8 रबीउल अव्वल है, इमाम हसन अस्करी की शहादत हो जाएगी और उसके बाद हम खुशियां मनाएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, बाप के मरने के बाद बड़े बेटे की दस्तारबंदी तो की जाती है, लेकिन वो खुशियां नहीं मनाता, ठीक है ना। इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी के इख्तिताम तक दुनिया को शर्फ हासिल था कि वो जैसे तैसे मुसीबत बर्दाश्त करके भी इमाम के वजूद को देख लेते थे। इमाम की शहादत के बाद उम्मत और इमाम में फासला हो गया। अब उम्मत इमाम के वजूद को ज़ाहिरन नहीं देख सकती। ये खुशी का मकाम तो नहीं है, ठीक है ना। हमने रस्में बना ली, आखिरी पुरसा आते हैं ना, सोशल मीडिया ने और फैला दिए, आखिरी फलां आखिरी फलां आखिरी फलां। नहीं भाई, मेरी तरफ से आखिरी पुरसा, मेरी तरफ से आखिरी सलाम तब होगा जब मैं इस दुनिया से जा रहा हूंगा। देखें, 5 वक्त नमाज है ना, एक नमाज खत्म की, मैंने अपने इमाम को सलाम किया, ठीक है। दूसरी नमाज से पहले मैं इस दुनिया से चला गया, अब ये दुनिया मेरे लिए खत्म, वो सलाम मेरा आखिरी सलाम था। अब मैं गया कब्र में, कब्र में आ गए फरिश्ते, उन्होंने मुझसे पूछा कि मान इमामों का, तेरा इमाम कौन है। अब मैं अपने इमाम को रोज सलाम करता था, ठीक है ना। जिन्हें मैं सलाम करता था उन्हें भी पता चल गया कि अब सलाम करने वाला नहीं है। मैं पहले मिसाल दे चुका हूं आपको कि ज़ोहर का वक्त हो गया, इसने सलाम नहीं किया, तो बंदा कहाँ है। ये दुनिया इमाम के सामने हाथ की हथेली की तरह है ना। पता चला कि वो मर गया। कहाँ है? अब कब्र में है। कहा ये पहले सलाम करता था, हमें देखता नहीं था, हम देखते थे। ये सलाम करता था, हमें देखता नहीं था, हम देखते भी थे, जवाब भी देते थे। अब ये वहां आ गया, जब ये भी देख सकता है, हम भी आ सकते हैं। सोचा कितना अजर मिलेगा सलाम करने पर। यूं समझ लीजिए कि ज़ियारत आशूरा से गाफिल ना हो। कोशिश करें कि रोजाना कम अज कम 1 मरतबा ज़ियारत आशूरा पढ़ें। और अगर मेरे दोस्तों आपने ज़ियारत आशूरा पढ़ने को अपनी ज़िंदगी का शियार बना लिया ना, तो ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, आपके लिए नहीं कर रहा, तो आपके उस ज़ियारत आशूर पढ़ने में ना कहीं मेरी बात का भी हिस्सा होगा ना। मैं ये समझता हूं कि वो हिस्सा ही मेरी मग़फ़िरत के लिए बहुत है। लेने वाला शईम है, लईन है, देने वाला करीम है ना। उस देने वाले पे देखें, करबला खत्म नहीं हुई, इमाम भी मौजूद हैं, हम भी मौजूद हैं, जिम्मेदारियां बदल गई हैं। आज एक जायजा ले लीजिएगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम ने एक रिसाला लिखा, रिसालतुल हुकूक। अगर आपके पास है तो बहुत बेहतर है, नहीं है तो ले लीजिएगा, इतना ज़्यादा कीमती नहीं है कीमत के हवाले से। उसके कागज़ों की कीमत इतनी ज़्यादा नहीं है। रिसाला तो इतनी कीमत है कि इंसान की ज़िंदगी से बढ़कर है, ठीक है ना। वो देखिएगा वालिदैन के हुकूक क्या हैं, उनकी औलाद के फ़राइज़ क्या हैं।
अगर हम अदा कर रहे हैं तो हम वाकई औलाद हैं। औलाद के हुकूक क्या हैं, इनके वालिदैन के फ़राइज़ क्या हैं? अगर वालिदैन वो अदा कर रहे हैं, यकीनन वालिदैन है। दोस्त का हक़ क्या है, साथ बैठने वाले का हक़ क्या है, मस्जिद का हक़ क्या है, अजान देने वाले का हक़ क्या है, नमाज़ पढ़ाने वाले का हक़ क्या है, उस्ताद का हक़ क्या है, साथ सफ़र करने वाले का हक़ क्या है, सारे हुकूक आपको पता चलेंगे। अगर हम उन हुकूक पर अमल कर रहे हैं तो हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े अज़ादार की इताअत कर रहे हैं। दुनिया में इमाम ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम से बढ़कर कोई अज़ादार नहीं। ये जो 9 रबीउल अव्वल के हवाले से है ना कि उम्र साद का सर आया, सर आने से मेरे और आपके नज़दीक कुछ इत्मीनान हुआ होगा, लेकिन इमाम ज़ैनुल आबिदीन को ये सर देखकर मैदान करबला में रोज़े आशूर भी याद आया होगा कि यही लोग थे और मेरा वालिद तन्हा था, ये चारों तरफ से घिरा किए हुए थे। और मेरे वालिद ने कहा था कि देखो, मैंने इस्लाम की कोई मुखालफत की है, मैंने तुम्हारा कोई हक मारा है, मैंने किसी सुन्नत को बदल दिया है, क्यों मेरे कत्ल के दरपे हो? और यही लोग थे कि मेरे वालिद के कत्ल में शरीक थे। क्या जनाब ज़ैनब को याद नहीं आया होगा कि यही उम्र साद था कि मैंने कहा था कि यब्न साद, तू देख रहा है और मेरे भाई को कत्ल किया जा रहा है। जितना ताल्लुक था हुसैन से उतनी ही अज़ा ज्यादा थी। उमर इब्न साद के मरने का जो वाक़या है ना, वो एक वाक़या तो है, लेकिन करबला के दुख को ख़त्म नहीं करता। ये वारिसाने करबला के गम को ज़्यादा करता है। और वो दिल कि जिनमें कत्ले हुसैन ने आग लगा रखी है, उनकी आतिश को ज़्यादा करता है। और वो दिल जो इश्क हुसैन में है, उनके दिल में इश्क को ज़्यादा करता है। एक साहिब ईमान के दिल में ये जज्बा मौज बनकर उभरता है कि मैं अपनी ज़ात से इक़दाम करूं और हुसैनियत को दुनिया में नाफिज कर दूं। हुसैन आंसुओं के मोहताज नहीं, इंसान होना शर्त है, आंसू मोहताज हैं हुसैन के नाम के। कभी हुसैन के बारे में कुछ जानते हुए तन्हाई में नाम हुसैन लें, अगर आंख में हया है तो बरस पड़ेगी। ये दुख हैं हुसैन के। मैं आखिरी बात कर रहा हूं, इस मुआशरे में, हमारे घरों में, हमारे रिश्तों में, हमारे ताल्लुकों में जहां जहां इज्जत मौजूद है, जहां जहां करामत मौजूद है, वो इज्जत देने वाली ज़ात, उस करामत को बचाने वाली ज़ात हुसैन की है। हुसैन की ज़ात ऐसी है कि हम इसकी अजमत का तायुन नहीं कर सकते। तो बस मेरे दोस्तों, हुसैन से ताल्लुक को कभी तोड़ना नहीं, हुसैन के गम को कभी भुलाना नहीं। खुदा ने जिन अय्याम को ईद करार दिया ना, और जिन अय्याम में आइम्मा ने ईद मनाई और हमें भी ईद मनाने का हुक्म दिया कि जाओ और खुदा का शुक्र अदा करो कि ये बाज़मत दिन दिया, साथ ये भी कहा कि इस दिन में दुनिया में इतने मगन ना हो जाना कि हुसैन की कुर्बानियों को भूल जाओ। 2 रकअत नमाज ज़ियारत भी पढ़ना और ज़ियारत भी पढ़ना। और जिस वक्त भी आप देखें, कोई बहुत पहले से आपको मिला हुआ शख्स हो ना, 2 साल 4 साल 5 साल बाद आपको मिले, सलाम करे, तो उसका पूरा खाका आपके जहन में आ जाता है। जब आप सलाम करें तो पहले आपके जहन में आ जाता है कि ये फ़लाँ शख्स है, मुझे फ़लाँ जगह मिला था, सलाम करता हूँ। जब आप ज़ियारत पढ़ते हैं ना, तो हुसैन मौला जब आपके सामने आते हैं तो उन तीरों में पैबस्त आते हैं।
कि जो रोज़े आशूर आपके जिस्म में पेवस्त कर दिए, उसी के बाद है ना ज़ियारत। अस्सलामु अलल हुसैन वाला अली इब्न हुसैन वाला औलादिल हुसैन वाला सहाबिल हुसैन। आप ये सलाम करके इस ताल्लुक़ को कायम करते हैं मौला हुसैन के साथ, और ख़ुसूसन अली इब्न हुसैन के साथ, इमाम की सारी औलाद के साथ, जिसमें इमाम ज़मान भी शामिल है, व्यवस्थ करते हैं। और फिर हर उस शख्स पर सलाम करते हैं कि जो इमाम की नुसरत में था। तो पता चला कि आप उन नासिरीन में शामिल होते हैं। तो फिर मेरा हक बनता है कि मैं रोज़ाना अपने किरदार का जायज़ा लूँ कि ये मेरा किरदार नासिर हुसैन वाला किरदार है। अगर दोस्तों ये किरदार है तो खुदा का शुक्र अदा कीजिए, और खुदा न खास्ता अगर ऐसा नहीं है तो कोशिश कीजिए कि मैं हुसैन मौला के लिए बायस नंगवार न बनूँ। हुसैन हमें करामत दे रहे हैं, हमें इज्जत दे रहे हैं, हम उनके ज़िक्र को, उनके फ़िक्र को अपने किरदार की, अपने फ़िक्र की जीनत बनाएं। यही मकसद करबला है, यही पैगाम करबला है, और यही आज़ादारी की रूह है। जिस दिन हमने आज़ादारी को इख्तिताम दे दिया, ख़त्म कर दिया, इख्तिताम दे दिया, अलविदा कर दिया, समझ लें इस फ़िक्र को अलविदा कर दिया। नहीं, ये फ़िक्र हमारी मौत के लम्हे तक हमारे साथ है और हमारे साथ रहेगी। सलाम खाक नशीनों पे सोगवारों का, गरीब देते हैं पुरसा तुम्हारे प्यारों का। सलाम तुम पे हमारे रसूल के प्यारों, सलाम तुम पे अलियो बतूल के प्यारों, सलाम तुम पे इमामत के चांद और तारों, सलाम महरे शहादत के गिर्द सैयारों, सलाम तुम पे जो ज़हमत कशे सलासिल है, मुसीबतों में इमामत की पहली मंजिल है, सलाम उन पे जिन्हें शर्म खाए जाती है, खुले सरों पे असीरी की खाक छाती है, सलाम तुम पे शरीके दरूदे पैगंबर, सलाम सैयदे लौलाक के लुटे घर पर, सलाम भेजते हैं अपनी शाहज़ादी पर, के जिसको सौंप गए मरते वक्त घर सरवर, मुसाफिर
गैरत ने जिसे बेकसी ये दिखलाई, निसार कर दिए बच्चे ना बच सका भाई, असीर होके जिसे शामियों के नरगे में हुसैनियत है सिखाना अली के लहजे में, सकीना बीबी तुम्हारे गुलाम हाजिर हैं, बुझे जो प्यास तो अश्कों के जाम हाजिर हैं, ज़मीन गर्म यतीमी की सख्तियाँ बीबी, वो सीना जिस पे के सोती थी अब कहाँ बीबी, पहाड़ रात बड़ी देर है सवेरे में, कहाँ हो शामे गरीबां के घुप अंधेरे में, जनाबे मादरे बेशीर को भी सबका सलाम, अजीब वक्त है क्या दें तसल्लियों का पयाम, अभी कलेजे में एक आग सी लगी होगी, अभी तो गोद की गर्मी न कम हुई होगी, नहीं अंधेरे में कुछ सूझता कहाँ ढूंढें, तुम्हारा चांद कहाँ छुप गया कहाँ ढूंढें, ना इस तरह कोई खेती हरी भरी उजड़ी, तुम्हारी मांग भी उजड़ी है कोख भी उजड़ी, नहीं लाइनों में इंसान कोई खुदा हाफिज, दरिंदे और ये बेवारसी खुदा हाफिज, सलाम मोहसिने इस्लाम खस्ता तन लाशो, सलाम तुम पे शहीदों के बेकफन लाशो, बचे जो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है,
जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर